अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, श्रीलंका की सूरत हाल हम सबके सामने है। कल से खबरें आ रही हैं कि वहां के वज़ीर आज़म महिंद राजापक्षे ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा देने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कोई एकदम से वहाँ के वज़ीर आज़म ने उठ के इस्तीफ़ा नहीं दे दिया। वजह वहाँ से शुरू होती है। अप्रैल में एहतजाज तब शुरू होता है जब श्रीलंका में आयल का जहाज़ आता है और श्रीलंकन हुकूमत उसको ख़रीदती नहीं और कहती है कि हमारी इतनी सख्त नहीं है, हम इसकी कीमत अदा करें। जब वहाँ पर पेट्रोल नहीं ख़रीदा जाता, ऑयल नहीं ख़रीदा जाता, तो वहाँ के कारखाने बंद हो जाते हैं, पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है, स्कूल बंद होता है, यानी कि तमाम निज़ाम ज़िंदगी हम मफलूज होकर रह जाता है। तो अवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है। सियासी इंतशार तब से शुरू होता है। तो अवाम अप्रैल से जो है एहतजाज पर आ गई, सड़कों पर आ गई। जैसे आजकल पाकिस्तान की आवाम रोज़ सड़कों पर होती है। तो एहतजाज इतना बड़ा शिद्दत पकड़ता गया और लोगों का जो है नुकसान भी, वहाँ पर जानी नुकसान बहुत हुआ। उसके अलावा पुलिस ने उनके खिलाफ असला भी इस्तेमाल किया। तो कल जो है वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया श्रीलंका के, कि हो सकता है आवाम का गम और गुस्सा जो है कम हो जाए, मेरा इस्तीफ़ा देने से मैं हुकूमत से चला जाऊं। क्योंकि आवाम का एक ही मुतालबा था कि खाने पीने की अशिया हमारी औकात से बाहर हो गई हैं, बस से बाहर हो गई हैं, हम खरीद नहीं सकते, हमारी गाड़ियां रुक गई हैं, हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, हमारी माशियत तबाह करके रख दी है। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन आवाम फिर भी घरों को नहीं, एहतजाज के लिए निकल आई। तो मजबूरन वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा और उस कर्फ्यू के अंदर भी वहाँ के वज़ीर आज़म के जो उनका जद्दी पुश्ती घर था, जो उन वज़ीर आज़म हाउस नहीं, जो जिस घर में वो रहते थे, उस घर को आग लगा दी गई। जब उस घर को आग लगी, उसके बाद पार्लियामेंटेरियन के घर को आग लगा दी गई और अवाम का भी ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि श्रीलंका का जो सदर है वो इस्तीफ़ा दे। लेकिन श्रीलंका के सदर ने वाज़ह और वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो नाज़रीन, ये कोई छोटा सा मामूली से वाक़या नहीं है कि वहाँ के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, वहाँ की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। वहाँ पर एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, क़यामत बरपा है। श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ पर लोग भूखों मर रहे हैं, फाकों मर रहे हैं, कर्फ्यू नाफिज है और वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। तो हमें इस सूरत हाल से सीखना चाहिए। पाकिस्तान में भी वो दिन दूर नहीं कि ये दिन आ सकता है पाकिस्तान में भी, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में भी हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, डॉलर का रेट रोज़ बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज हमारा तेज़ी से गिर रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पाकिस्तान में आवाम के रिलीफ के लिए किया जा रहा है। जो हमारी नई हुकूमत आई थी वो इस बयानिए पर आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे। ना अहल हुकूमत खान साहब महंगाई को कम नहीं कर सके, लेकिन हम आते ही दूध की नहरें बहा देंगे, आवाम को रिलीफ फ्राहम करेंगे। लेकिन एक मुर्गी का गोश्त अगर देखा जाए तो वो इस टाइम आसमान को छू रहा है, क्योंकि एक मुर्गी की ऐसी थी जो एक गरीब इंसान भी खा सकता था। लेकिन अब गाय का गोश्त और मुर्गी के गोश्त का रेट बराबर हो गया है। लेकिन हमारी हुकूमतों को और शायद अपोजिशन को आवाम की कोई फिक्र नहीं है। अब अपोजिशन हुकूमत पर आकर इल्ज़ाम लगा देती है, हुकूमत अपोजिशन पर आकर इल्ज़ाम लगा देती है कि उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, उसने इदारे के ख़िलाफ़ बात की, उसने अदलिया पर बात की, उसने जज के ख़िलाफ़ बात की। शाम को सिर्फ हर टॉक शो में यही एक बयानिया होता है कि आइन की खिलाफ वर्जी फ़लाँ उसने कर दी, फ़लाँ जज ने कर दी, फ़लाँ स्पीकर ने कर दी, फ़लाँ गवर्नर ने कर दी। अब गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ लाई जा रही हैं। मतलब वो तमाम काम जो अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, सियासी फ़ायदे के लिए, वो किए जा रहे हैं। लेकिन अवाम की बात, अवाम का जो मकसद है, अवाम को जहाँ रिलीफ देने की बात है, वो शायद कोई भी नहीं कर रहा। उसमें मीडिया भी आ गया है। मीडिया भी अपना चुरन बेचने के लिए अपने आप को जो है शायद अपने इदारों के आगे मोतबर करने के लिए सिर्फ इदारों की बात करता है कि इमरान खान ने तौहीन की इदारों की, कभी शहबाज शरीफ ने तौहीन कर दी इदारों की तौहीन हम सब कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां अवाम की बात है वहां अवाम की तो बात करें, रिलीफ की तो बात करें, महंगाई की तो बात करें। अवाम का सिर्फ एक ही बयान है कि महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। और ये बयान यही लेकर आए थे कि हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि आते ही आवाम को खाने पीने की अशिया सस्ती फ्राहम होंगी। तो कल उन्होंने कहा है कि अपने कपड़े बेच के भी, बेशक मुझे आटा सस्ता करना पड़ा तो मैं करूंगा। सर, जो मर्जी बेचें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इस टाइम रिलीफ चाहिए और रिलीफ चाहिए, इससे अलावा कोई हल नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में भी एमरजेंसी लग सकती है जो इस टाइम हाल चल रहा है। तो खुदा का वास्ता होश के नाखून लीजिए, श्रीलंका से सीखिए। तमाम सियासतदान, तमाम इदारे, जजेस, मीडिया, हर कोई अपना अपना आइन की बात करता है, महंगाई की बात शायद कोई भी नहीं करा। और वो लोग कह रहे हैं ट्विटर पे शायद वो सहाफ़ी अब पाकिस्तान से चले गए हैं जो रोज़ हमें डॉलर का रेट बताया करते थे। तो उन सहाफ़ियों को भी जागना चाहिए, अब भी माइक लेके जाना चाहिए लोगों के पास कि कितनी महंगाई, और इस हुकूमत का एहसास दिलाना चाहिए इससे पहले कि श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पर भी हों। अल्लाह ना करे कि यहाँ पे भी पार्लियामेंटेरियन के घरों को आग लगे, वज़ीर आज़म हाउस को आग लगे, साबिक़ वज़ीर आज़म के घर को लोग चले जाएँ, कभी जमाइमा के घर के आगे चले जाएँ, कभी नवाज शरीफ के घर के आगे चले जाएँ। यानी कि ये आवाम सड़कों पर रहेगी, लेकिन ये एहतजाज तभी कम होगा, ये गुस्सा तभी कम होगा जब तक या तो महंगाई कम नहीं होती या फिर नए इलेक्शन नहीं होते। इन दोनों में से एक बात
بات سوچ لیں. اگر آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے پھر الیکشن کی طرف جائیے, الیکشنز کا اعلان کیجیے کہ آپ اتنے ماہ ہمارے پاس, اس کے بعد ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں, تاکہ عوام کو بھی تھوڑا سا سکون ہو کہ اگر مہنگائی نہیں کم ہو رہی, ان سے نہیں کنٹرول ہو پا رہا, انہوں نے مان لیا ہے, لیکن الیکشنز کرائے جائیں گے. لیکن بس کیجیے اپنا چرن بیچنا کہ آئین, قانون, پاسداری, عدم اعتماد, امریکہ کی سازش عوام کو اس سے کوئی نہیں لینا, عوام کو 2 وقت کی روٹی سے لینا دینا ہے. تو خان صاحب کو بھی بیان بازی سے اور شہباز شریف صاحب کو بھی اس ٹائم پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب اس ٹائم حکومت میں ہیں, ان کا کام بیان دینا یا کسی بھی ایک الزام کا آ کے پریس کانفرنس کر دینا. مریم اورنگزیب, عمران خان ایک بیان دیتا ہے تو اس پر پوری پریس کانفرنس آ کے کر دیتی ہے. تو آپ کا کام حکومت میں کام کرنا ہے, آپ کا کام ہر الزام پر آ کر بات کا جواب دینا نہیں ہے. آپ عوام کو جواب دیں ہیں, عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں, عوام کے لیے ہیں, تو مہنگائی کم کیجیے. اس سے پہلے کہ سری لنکا جیسا حال ہو, پاکستان میں بھی ہر جگہ آ گیا ہوگا. ویسے بھی سیاسی انتشار اور سیاسی نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہم گریبان پکڑنے سے بھی نہیں گھبراتے, اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرنے سے بھی نہیں گھبراتے. اور خاص طور پر صحافیوں کو اس میں اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں حکومتیں عوام کا نہیں سوچ رہی, ان کو یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم کیجیے, گرمی اتنی ہے, لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے یہاں پر, اور کھانے پینے کی اشیاء وہ نہیں مل رہی. تو پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. سری لنکا کو پاکستان بننے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. اگر ہر ادارے نے اپنا اپنا رول نہ ادا کیا, ہر پاکستانی نے اپنا رول نہ ادا کیا, اگر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کے تجربے سے گزرنا ضروری نہیں ہوتا, کسی کے تجربے سے سیکھ لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے سری لنکا کے تجربے سے پاکستان کو سیکھ لینا چاہیے, ورنہ پھر یہاں پر آگ ہوگی اور شاید بجھانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.